हेलो नमस्कार, मैं रंजित कुमार। दोस्त, यदि आप पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ करना चाहते हो तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मेरे भाई आज इस वीडियो में यही बताना चाहूँगा मेरे भाई पढ़ाई को किस प्रकार से इंटरेस्ट के साथ किया जाए, जिससे कि मेरे को पढ़ाई में भी मजा आए और साथ ही साथ यह भी ना पता चल सके क्या मैं भाई सही में पढ़ाई कर रहा हूँ या कोई खिलवाड़ कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे भाई कहा जाता है कि यदि मैं पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ करने लगूँ, यदि पढ़ाई को मैं रोचक के साथ करने लगूँ, तो मुझे यह नहीं पता चलता कि क्या मैं सही में ही पढ़ाई कर रहा हूँ या कोई और काम कर रहा हूँ। इसीलिए मेरे भाई मैं आपको यही दिशा निर्देश देना चाहूँगा, यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई को रोचक के साथ कीजिए, आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग के साथ कीजिएगा, तब आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ किया जाए, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो दोस्तों चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। दोस्तों, मैं क्या बताने वाला हूँ कि भाई मैं पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ करना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई को रोचक के साथ करना चाहता हूँ, मुझे किस प्रकार से पढ़ाई करना होगा। तो मेरे भाई आपको क्या करना होगा जानते हो? जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो आप सबसे पहले यह काम करो, जब भी आप पढ़ाई करते हो तो एक विशेष लक्ष्य तय करो। ये नहीं कि हमारे बहुत सारे छात्रों को यह देखा जाता है कि जब भी वो पढ़ाई करते हैं वो बहुत सारे लक्ष्य को लेकर पढ़ाई करते हैं। जैसे कि मानकर चलो कि मैं क्लास 10th में हूँ ना, तो जब भी वो पढ़ाई करने को बैठते हैं ना, तो वो अपने पास में 2-4 किताबें रख लेते हैं और वे हर एक बुक को पढ़ना चाहते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि उनका दिमाग अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है। क्योंकि मेरे भाई आप ही बताओ, यदि मैं आपको कहूँ कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, तो क्या वो आप काम कर पाओगे क्या? लेकिन मैं यदि आपको कहूँ कि यह विशेष समय में आपको यही काम करना है, तो आप इंजॉयमेंट के साथ वो काम को कर दोगे। ठीक इसी प्रकार से मेरे भाई आप जब भी पढ़ाई करते हो तो आप एक विशेष लक्ष्य तय कर पढ़ाई करो। जैसे कि मानकर चलो कि मैं क्लास 10th में हूँ, मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स विषय जो है ना, हमारे मैथमेटिक्स विषय के हमारे त्रिकोणमिति चैप्टर जो है, उस त्रिकोणमिति चैप्टर को आज मैं पढ़ना चाहता हूँ। यदि आप इस प्रकार से एक विशेष लक्ष्य बनाओगे, तो मैंने क्या किया, एक विशेष लक्ष्य बनाया, भाई मैं इतने बजे से इतने बजे यही मैथमेटिक्स विषय ही पढ़ूंगा। मैथमेटिक्स विषय में क्या पढ़ूंगा? त्रिकोणमिति चैप्टर को ही पढ़ूंगा। यदि आप एक विशेष लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करोगे, तभी आप अपने जीवन में सफल होगे और साथ ही साथ आपका दिमाग भी कह सकते हो कि इधर उधर नहीं चकराएगा। यही है मेरे भाई, यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आप इसी प्रकार से पढ़ाई को एक इंटरेस्टिंग के साथ कर सकते हो। अरे मेरे भाई, ये तो एक टिप्स है, ऐसे ऐसे मैं 7 टिप्स बताऊंगा। यदि आपने इन 7 टिप्स को फॉलो कर लिया ना, तो मानकर चलो कि अब आप जो है ना, आप पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ करने लगोगे और आपको खुद नहीं पता चल पाएगा कि क्या मैं भाई सही में पढ़ाई कर रहा हूं कि क्या कोई खिलवाड़ कर रहा हूं। क्योंकि मेरे भाई कहा जाता है कि जब तक आप पढ़ाई करते हो और उन पढ़ाई को यदि इंटरेस्ट के साथ जब तक नहीं करते हो, तो आप अपने जीवन में सफल नहीं होते हो। इसीलिए मेरे भाई आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो आप पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ करने का प्रयास करो। और मेरे भाई आप क्या करोगे कि आप जब भी पढ़ाई करते हो, आप क्या करोगे कि आप एक विशेष जो पढ़ाई का एक लक्ष्य निर्धारित किया है ना, ये निर्धारित करने के साथ साथ आप क्या करोगे कि अध्ययन के लिए एक समय सारणी बनाओगे। क्योंकि कहा जाता है कि एक अच्छे छात्र तभी अच्छे छात्र कहलाते हैं जब तक वो अपनी रूटीन बना लेते हैं। यदि मैं अच्छे छात्र हूँ तो मैं अच्छे छात्र तब तक नहीं कहलाता हूँ जब तक मैं रूटीन नहीं बनाता हूँ। इसीलिए मेरे भाई आप जब पढ़ाई करते हैं और यदि आप छात्र हैं, तो मैं भाई आपको विशेष कर करना चाहूँगा कि आप रूटीन बनाकर पढ़ाई कीजिए। रूटीन बनाने से क्या होगा कि आपका दिमाग जो है ना, इधर उधर नहीं भटकेगा। इसीलिए मेरे भाई यदि आप पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ करना चाहते हो, यदि आप पढ़ाई को रोचक के साथ करना चाहते हो, तो आपको रूटीन बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और मेरे भाई आप क्या करोगे कि ये पढ़ाई को जो आप रूटीन बनाओगे ना, तो आप यह देखने का प्रयास करो, ये जो मैं रूटीन बनाता हूँ, क्या मैं रूटीन जो है ना कॉपी पर लिख ही लेता हूँ कि उनको फॉलो भी करता हूँ, ये आप देखने का प्रयास करो। और साथ ही साथ मेरे भाई आप क्या करोगे कि जब भी आप पढ़ाई करने को बैठेंगे, आप कठिन टॉपिक पढ़ने का प्रयास करो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब भी मैं पढ़ाई करने को बैठता हूँ, तो उस समय मेरा एनर्जी क्या होता है, 100% होता है। जैसे कि मान के चलो कि आपने सुबह पढ़ाई करने को बैठा, तो उस समय क्या होगा कि आपका एनर्जी 100% होगा। यदि आप उसी समय में हार्ड टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करोगे, कठिन टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करोगे, तो वो टॉपिक आपको याद हो जाएगा और इसी प्रकार से आप पढ़ाई को एक रोचक की तरफ पढ़ाई कर सकते हो। और साथ ही साथ मेरे भाई आप क्या करोगे कि कठिन टॉपिक को प्रायोरिटी देने के तत्पश्चात आपने जो भी आपके गुरु ने पढ़ाया है ना, आप उनको जो भी आपने सीखे हो ना, आप उनको सिखाने का प्रयास करोगे। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि मेरे भाई मैं किनको सिखाऊं, जो भी मेरे गुरुजी ने पढ़ाया है मैं किनको समझाऊं। तो मेरे भाई मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो भी आपके गुरुजी ने पढ़ाया है ना, आप क्या करोगे कि आप दर्पण के सामने चले जाओगे और दर्पण से खुद प्रश्न पूछने का प्रयास करोगे। तो बताओ रे ये क्या होता है, बताओ रे tan थीटा क्या होता है, बताओ रे sin थीटा क्या होता है। यदि आप दर्पण से ही प्रश्न पूछने का प्रयास करोगे, तो इनसे क्या होगा कि आपका क्लियरिटी साफ हो सकेगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब भी हम किसी टॉपिक को किसी दूसरे व्यक्ति को बताने लगे ना, तो वो टॉपिक मेरे अंदर से, मेरे दिल से वो आवाज आने लगती है कि बेटा तू इन टॉपिक
यूट्यूब के बारे में 100% जानता है। इसीलिए मेरे भाई जो भी आप पढ़ते हो आप किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने का प्रयास करो। आपके पास वो व्यक्ति नहीं है तो आप दर्पण के आगे जाओ, उनको समझाने का प्रयास करो। दोस्तों यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और मेरे दोस्तों मैं इस वीडियो में यही टारगेट रखता हूं, यदि इस वीडियो पर आप 40 लाइक करवा देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाए जिनसे कि मेरा मार्क 450 से ऊपर ही रहे। इसीलिए मेरे भाई मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 40 लाइक करवा दीजिए तो मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और आप जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो देखकर कैसा लगा। नमस्कार मेरे भाई।